हेलो। और आज के इस खास एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस चीज का विश्लेषण करने जा रहे हैं ना, वो सफलता और जोखिम को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल कर रख देगी। हम बात कर रहे हैं डेंजल वॉशिंगटन के उस आइकॉनिक एड्रेस की जिसने दुनिया भर में तहलका मचा दिया था। सच बताऊं तो ये कोई आम मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, बल्कि ये रिस्क और फेलियर पर एक असली मास्टर क्लास है। तो चलिए, बिना किसी देरी के आज के एजेंडे पर एक नजर डालते हैं। आज की चर्चा 4 हिस्सों में बटी है। पहला, फॉलबैक प्लान को खारिज करना। दूसरा, आगे की ओर गिरने का गणित। तीसरा, हमारी छिपी हुई क्षमताओं के भूत। और आखिर में, फेलियर को एक कंपस यानी दिशा सूचक की तरह कैसे इस्तेमाल करें। चलिए पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, रिजेक्टिंग द फॉलबैक प्लान, यानी इस सोच को पूरी तरह से निकाल देना कि हमें किसी बैकअप या सेफ्टी नेट की जरूरत है। हमारी सोसाइटी में ना बचपन से ही एक चीज बहुत कूट कूट कर भरी जाती है, सेफ्टी नेट। स्कूल हो या कॉलेज, हमेशा सिखाया जाता है कि यार एक प्लान बी जरूर होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार सामने आता है, फॉल बैक वर्सेस फॉल फॉरवर्ड। जरा सोचिए, पीछे हटने के लिए कोई सेफ्टी नेट ढूंढने के बजाय लॉजिक ये है कि अगर गिरना ही तय है तो क्यों ना आगे की तरफ गिरा जाए। कम से कम तब हम ये तो देख पाएंगे कि हम किस चीज से टकराने वाले हैं। है ना कमाल की सोच? तो सबसे अहम बात समझने वाली ये है कि फॉलिंग फॉरवर्ड कोई घिसी पीटी किताबी मोटिवेशनल लाइन नहीं है, बिल्कुल नहीं। दरअसल ये जानबूझकर बड़े जोखिम उठाने और फेलियर से मिलने वाले मोमेंटम का इस्तेमाल करके अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने की एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी है। मतलब बात फेलियर से बचने की है ही नहीं, बल्कि उसका सही तरीके से इस्तेमाल करने की है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से साबित होती है कि बिना रिस्क लिए कुछ भी बड़ा अचीव नहीं किया जा सकता। नेल्सन मंडेला ने एक बहुत गहरी बात कही थी कि अपनी क्षमता से छोटा जीवन जीने में या सेफ खेलने में कोई पैशन नहीं है। वो पुराना 9 डॉट IQ टेस्ट ही ले लीजिए। उन 9 डॉट्स को बिना पेंसिल उठाए जोड़ने का इकलौता तरीका है आउटसाइड द बॉक्स जाना, अपने दायरे को तोड़ना। बिना किसी लक्ष्य के, बिना एक्शन लिए सपने सिर्फ और सिर्फ सपने ही रह जाते हैं। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, द मैथ ऑफ फॉलिंग फॉरवर्ड। चलिए देखते हैं कि आगे की ओर गिरने का ये गणित काम कैसे करता है। अब जो आंकड़ा हम देखने वाले हैं वो सच में हैरान करने वाला है, 2600। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि ये नंबर क्या है? ये बेसबॉल की हिस्ट्री में रेजी जैक्सन के सबसे ज्यादा स्ट्राइकआउट्स का रिकॉर्ड है। पूरे 2600 बार वो बॉल मिस कर गए। लेकिन क्या किसी को वो मिसेज याद हैं? नहीं ना। लोगों को सिर्फ उनके लगाए गए होम रन्स याद हैं। फेलियर तो सक्सेस का बस एक जरूरी हिस्सा है। बिल्कुल ऐसा ही एक और नंबर है, 1000। थॉमस एडिसन के 1000 फेल हुए एक्सपेरिमेंट्स। सच में ये डेटा दिमाग घुमा देता है, क्योंकि सोचिए, उनका 1001वां अटेम्प्ट ही वो लाइट बल्ब था जिसने दुनिया रोशन कर दी। उनका हर एक फेलियर सक्सेस की तरफ बढ़ाया गया एक बहुत जरूरी कदम था। इसी को कहते हैं असली मायने में फॉल फॉरवर्ड करना। इसे एक और बहुत ही जबरदस्त रियल लाइफ स्टोरी से समझते हैं। एक बहुत ही यंग एक्टर ने अपने करियर के शुरू में एक ब्रॉडवे म्यूजिकल के लिए ऑडिशन दिया। और पता है क्या? वो उसमें बहुत बुरी तरह फेल हो गए, क्योंकि उन्हें गाना नहीं आता था। कोई और होता तो शायद हार मान लेता, लेकिन उन्होंने फॉल बैक करने से, पीछे हटने से साफ मना कर दिया। उन्होंने बस अगले ऑडिशन की तैयारी शुरू कर दी। और फिर हुआ एक चमत्कार। पूरे 30 साल बाद उसी इंसान ने उसी कोर्ट थिएटर में फेंसेस नाम का प्ले किया और सीधा टोनी अवार्ड जीत लिया। नाई के दुकान की एक बहुत ही फेमस पुरानी कहावत है। कहा जाता है कि अगर कोई बार्बर शॉप के आसपास काफी देर तक घूमता रहना, तो देर सवेर उसके बाल कट ही जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब है, बस डटे रहना जरूरी है। क्योंकि अगर कोई फेल नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो ट्राई ही नहीं कर रहा है। कुछ नया पाने के लिए कुछ ऐसा तो करना ही पड़ेगा जो पहले कभी नहीं किया। अब हम आज की चर्चा के सबसे गहरे और इमोशनल हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। भाग 3, द गोस्ट्स ऑफ पोटेंशियल, यानी हमारी छिपी हुई क्षमताओं के भूत। ये हिस्सा निजी एम्बिशन से कहीं ऊपर जिंदगी की एक बहुत ही गंभीर सच्चाई के बारे में है। जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए। कोई इंसान अपने आखिरी समय में बिस्तर पर लेटा है और उसके चारों तरफ कुछ भूत खड़े हैं। ये कोई डरावनी कहानी वाले भूत नहीं है। ये वो भूत है जो उन अधूरे सपनों, उन आइडियाज और उस टैलेंट को दिखाते हैं जिनका उस इंसान ने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। और वो भूत बहुत गुस्से में है। वो कह रहे हैं, हम तुम्हारे पास आए थे क्योंकि तुम हमें जिंदगी दे सकते थे,
लेकिन तुमने कुछ नहीं किया और अब हमें तुम्हारे साथ ही कब्र में जाना पड़ेगा। सच में ये एक ऐसा विजुअल है जो रोंगटे खड़े कर देता है। और यहीं से हम सबके सामने एक बहुत भारी सवाल आके खड़ा हो जाता है। जब वो आखिरी समय आएगा तो एक इंसान के बिस्तर के चारों तरफ ऐसे कितने भूत खड़े होंगे? क्या वो भीड़ होगी या कोई नहीं होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी अंदर तक झकझोर सकता है और ये सोचने पर मजबूर कर सकता है कि क्या हमने वाकई वो सब हासिल किया जो हम कर सकते थे। इसीलिए आज दुनिया को ऐसे लोगों की बहुत सख्त जरूरत है जो अपना 100% देने को तैयार हों। चाहे वो अफ्रीका हो, मिडिल ईस्ट हो या फिर अलाबामा की कोई सड़क, हर जगह दुनिया ऐसे लोगों को ढूंढ रही है जो अपना सब कुछ दांव पर लगा सकें। किसी के पास जो कुछ भी है, चाहे वो उनका टाइम हो, उनका टैलेंट हो, उनकी प्रार्थनाएं हों या उनका खजाना, उसे पूरी शिद्दत और एनर्जी के साथ दुनिया के सामने लाना ही चाहिए। चलिए अब देखते हैं कि ये सारी बातें हमें किस दिशा में ले जाती हैं। भाग 4, फेलियर एज अ कंपस, यानी विफलता एक दिशा सूचक के रूप में। ये कॉन्सेप्ट हमें सिखाता है कि कैसे फेलियर असल में हमें सही रास्ता दिखाता है, क्योंकि देखिए, जिंदगी का रास्ता कभी भी एक सीधी लाइन नहीं होता। फोर्डहम यूनिवर्सिटी के इस सफर को ही देख लीजिए। शुरुआत हुई एक प्री मेड स्टूडेंट के तौर पर, जहां कार्डियक मॉर्फोजेनेसिस जैसी चीजें पढ़नी थीं, जिसे पास करना तो दूर की बात, समझना भी नामुमकिन लग रहा था। फिर रास्ता बदला, प्री लॉ की तरफ गए, फिर वहां से जर्नलिज्म में। कोई क्लियर फोकस था ही नहीं और नतीजा ग्रेड्स गिरते गिरते 1.8 जीपीए तक पहुंच गए और हालात इतने खराब हो गए कि यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट तक करना पड़ा। 20 साल की उम्र में कॉलेज से इस तरह निकाला जाना, ऐसा लगता है मानो जिंदगी एकदम रॉक बॉटम यानी अपने सबसे निचले और बुरे स्तर पर आ गई हो, सब कुछ खत्म। लेकिन, और यही वो बात है जो सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग है, यही वो उथल-पुथल, वो केओस था जो जिंदगी के असली मकसद को खोजने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था। और फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। 27 मार्च 1975 माउंट वर्नन के एक ब्यूटी शॉप में बैठे हुए एक बहुत ही अजीब और जादुई घटना हुई। वहां मौजूद एक बुजुर्ग महिला ने उस फेल और हताश स्टूडेंट को देखा और एक भविष्यवाणी कर दी। उन्होंने कहा, तुम एक दिन पूरी दुनिया घूमेंगे और लाखों लोगों से बात करोगे। उस वक्त सोचिए ये बात कितनी मजाकिया लगी होगी, लेकिन आने वाले सालों में सिनेमा और फिल्मों के जरिए वो बात बिल्कुल 100% सच साबित हुई। वो फेलियर ही था जिसने उन्हें सही रास्ते की तरफ धकेला था। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में एक ऐसा सवाल है जो शायद बहुत दिनों तक दिमाग में गूंजता रहेगा। एक इंसान अपने पास मौजूद उन अनमोल गिफ्ट्स और टैलेंट का आखिर क्या करेगा? हमारे अंदर जो भी क्षमता है ना, उसे कभी भी छुपकर या दबाकर नहीं रखना चाहिए। जिंदगी में कभी पीछे नहीं हटना है, रिस्क लेना है और सबसे बड़ी बात जो हमेशा याद रखनी है, जब भी गिरे हमेशा फॉल फॉरवर्ड, यानी आगे की तरफ ही गिरें।